और यूक्रेन को लेकर पुतिन की नई रणनीति पर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के 2 टुकड़े करने की कोशिश कर सकता है रूस। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। कोरिया की तर्ज पर यूक्रेन को बांटने की कोशिश करेंगे पुतिन। और यह जो दावा है यह वाकई, एक बार इस पर कमेंट लेते हैं, इस पर आपको और जानकारी दें, उसके बाद कमेंट देते हैं। पहले विवेक के पास चलते हैं। विवेक, अब आपको डिटेल में पूरी खबर बताते हैं कि यूक्रेन को लेकर पुतिन की सोच क्या है। तो ये पुतिन जो सोच रहे हैं कि पुतिन का 2 टुकड़े करने वाला जो प्लान है, तो यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरोले बुडानेव का यह बयान आया था कि पुतिन का असली मकसद कीव पर कब्जा करना ही है। युद्ध में यूक्रेन पर पूरी तरह हावी नहीं हो सकता है रूस, उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद जंग में नाकाम रूस यूक्रेन को 2 टुकड़ों में बांट सकता है। कोरिया की तर्ज पर यूक्रेन का बंटवारा कर सकते हैं पुतिन, यह उनका बयान था। ठीक है, वैसे ही जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया अलग हुए थे, वैसे ही 2 टुकड़ों में बांट देगा। कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस स्वतंत्र यूक्रेन के खिलाफ खड़ा करेगा और यूक्रेन का प्रतिरोध गुरिल्ला युद्ध में विकसित होगा और रूस हारेगा। यह बयान आया था। सर क्या लगता है आपको, यहां पर जो 2 टुकड़े बांटने की बात है, ये कितनी फिजिबल लगती है? देखिए, इसमें 3 पहलू हैं। पहला पहलू मैं पहले डीनाज़िफिकेशन पे आऊँगा। नाजी आइडियोलॉजी जो है वो एंटी स्लाव है। स्लाव रूस के लोग होते हैं, रूसी लोग, और वो उनको ह्यूमन भी नहीं समझते। तो सबसे बड़ा खतरा जो रशिया बता रही है, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जो कह रही है कि ये नाजी आइडियोलॉजी हमारे को खतरा है। हमारे 27 लाख लोग मरे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 27 लाख लोग मरे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वो पहले चाहते कि नाजी आइडियोलॉजी खत्म हो। ठीक है। स्लाविश जो उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव, स्लाव लोग हैं यूक्रेन के, वो एक अलग, या तो अलग देश बने या बफर बने। नहीं, वो तो 2 देशों का दर्जा तो अलग ही दे दिया डोनबास को। अब क्या वो कीव के आसपास भी कोई टुकड़े करने? तो कीव उसकी ट्रेडिशनली 1000 साल से कीव एक स्लाविश कैपिटल रही है, तो उसको कैपिटल बनाने की उनकी चेष्टा रहेगी। और उनका जो तीसरा मकसद है रेजिम चेंज इन यूक्रेन की, ज़ेलेंस्की को हटाएं, वो मुझे लगता है मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि अब 35 दिन हो गए और वो नहीं कर पाए। पर ये अगर हम मैप देखेंगे सर, अगर हम देखेंगे मैप, तो लुहांस्क और डोनेट्स्क के बाद अगर कीव वो जीत लेता है, तो आगे का इलाका अगर 1-2 इलाके और जीत लेता है, तो क्रीमिया उससे मिल जाएगा। तो क्या रूस ये चाहता है कि वो पूरा हिस्सा जो क्रीमिया पहले से अलग कर चुका है, तो वो पूरा अपने इलाके में ले ले? रूस की जो पहली बात तो जो यूक्रेन के चीफ की इंटरव्यू आई है और उनका बयान आया है कि रशिया ऐसे सोच रहा है। पहली बात तो है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पुतिन की क्या स्ट्रैटेजी है। पुतिन पूरा देश ही ले लेगा उनका। ये तोड़ने की बात तो मेरे पर्सनल व्यू है कि छोटी सी चीज़ है, वो पूरा का पूरा नहीं। जिस हिसाब से पुतिन बांट रहे हैं कि नीचे वाला क्रीमिया उनके पास है और वो लुहांस्क डोनेट्स्क को अलग कर चुके हैं और कीव पर कब्जे कर रहे हैं, तो आगे एक इलाका अगर वो बढ़ जाते हैं तो पूरा एक मैप बनेगा कि ये पूरा उन्होंने ले लिया। वो बिल्कुल वही लेने के लिए तो आए हैं उधर। अच्छा। और वो लेकर ही रहेंगे। इसमें समय जरूर लगता है, क्योंकि ठीक है। एक कॉमेंट यहाँ से भी लेते। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन बार बार जब पोलैंड का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि एक अंधविश्वास कह लीजिए या फिर एक हिस्ट्री देख लीजिए कि पोलैंड का इन्वॉल्वमेंट जब भी वॉर में किसी भी तरीके से होता है तो वो सारा मामला विश्व युद्ध की तरफ दिखाई देने लगता है। हिटलर के समय भी यही देखा था, पोलैंड पे अटैक के साथ ही सारे बॉक्स खुल गए थे। क्या इस बार भी सारा कॉन्सेंट्रेशन वहीं दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, ये एक सोची समझी टेक्निक के थ्रू एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है, जिसके अंदर ये कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि इस चीज़ को इतना फ्लेयर किया जाए कि विश्व की शक्तियां जो हैं उसके साथ आकर खड़ी हों और इस युद्ध में उसका साथ दें। लेकिन अभी तक अमेरिका और नाटो देशों ने इस चीज़ को रेसिस्ट किया है, वो लोग सामने खुलकर नहीं आए हैं, उन्होंने पीछे से सपोर्ट किया है। और इस समय रशिया, अगर आप देखें तो रशिया एक स्ट्रेटेजिक वॉर। आपके हिसाब से फाइनल ट्रिगर क्या होगा इसके लिए कि वो भी इन्वॉल्व हो जाए? नहीं, फाइनल ट्रिगर अभी ऐसा कुछ नहीं है, निकट भविष्य के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि रशिया ने जो ईस्टर्न फ्रंट पे वॉर लड़ा है, ईस्टर्न फ्रंट पे वॉर लड़ते हुए वेस्टर्न की तरफ वो नहीं जा रहा, क्योंकि यूक्रेन में वैसे ही इमोशनली अदरवाइज दो धड़ों में बटे हुए लोग हैं। एक तरफ जो प्रो रशिया है, एक वो जो एंटी रशिया है। तो क्या यही 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश में पुतिन है?